नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अभी एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया है कि 2021 में भारत में अलग अलग प्रकार के जो अपराध हैं उसकी स्थिति क्या थी। और 2020 की तुलना में देखा जाए तो 2021 में ये जो क्राइम्स वगैरह हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो जैसे मर्डर हैं, तो हर दिन 82 मर्डर्स हुए हैं 2021 की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो। इसके अलावा जो रेप है, बलात्कार है, इसकी संख्या हर दिन 86 रेप केसेस दर्ज किए गए हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। और ऐसा माना जाता है कि कई सारे रिपोर्ट होते हैं, कई सारे केसेस हो जाती हैं जिसका रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है। तो अगर उन सभी की संख्या को भी काउंट किया जाए तो रेप केसेस कैन बी इंक्रीज्ड बहुत ज़्यादा। इसके अलावा किडनैपिंग देखें तो वो 11 किडनैपिंग पर आवर, हर घंटे प्रति घंटे 11 किडनैपिंग की घटनाएं भारत में हो रही हैं। फिर जो वीमेन के अगेंस्ट विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, सेवरल या अलग अलग प्रकार के ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन जो हैं वो 49 हैं पर आवर, यानी हर घंटे 49 वारदातें होती हैं महिलाओं के खिलाफ। जैसे कि घरेलू हिंसा हो सकता है, दहेज उत्पीड़न हो सकता है, तरह तरह की बातें हो सकती हैं। तो वो सारे मिला लें तो 49 घटनाएं हर घंटे हो जाया करती हैं महिलाओं के खिलाफ। अभी एक केस आया है लखीमपुर खीरी से, जहाँ पर आप यूट्यूब पर टाइप करके उसको देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी केस, जिसमें ये वारदात हुआ कि उसकी दो लड़कियां थीं, एक की उम्र 15 साल, एक की उम्र 17 साल। तो उनको क्या किया कि 3 लोगों ने बाइक से आए, दोनों लड़कियों को कंधे पे लाद के लेकर के गए, उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर जो दुपट्टा होता है उसका फंदा बना करके उसको लटका दिया। उसकी माता ने कहा है कि तीनों जो लड़के थे जो बाइक से आए थे वो मुस्लिम लड़के थे। मतलब ये हिंदू मुस्लिम का केस कुछ कुछ लगता है। हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा केस तो अपराध का इसमें बनता है। तो दोनों ही मिला लें कि हो सकता है कुछ धार्मिक रंजिश रही हो, या अपना ईगो उतार दिया हो किसी के ऊपर। जो भी है कुल मिला करके एक 15 साल की, एक 17 साल की जो लड़कियां थीं उनके साथ में पता नहीं क्या क्या किया, और फिर उसको फंदे से लटका के उसको मार दिया। तो हमारे ही आसपास में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका ये स्टेटस इसको बनाते हैं कि हम मतलब दूसरे को परेशान कर दें, दूसरे की लड़की के ऊपर हम रौब जमा लें, उसके ऊपर हम शासन करें, वो कहाँ जाए क्या करे तो उसके बारे में इंटरफेरेंस करें बेवजह का। तो ये कुछ लोगों का एक मतलब एक शब्द होता है, स्टेटस से लगा करके देखा जाता है कि हमारे धर्म का कोई व्यक्ति है तो दूसरे धर्म के व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि एक डर, भय मन में बना रहता है जो कि बेवजह का है, बेतुका है और निराधार है। मतलब निराधार नहीं कह सकते, कई बार इसके पीछे इंटेंशन हो सकता है। जैसे लव जिहाद का एक केस, एक शब्द है लव जिहाद। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से बात करता है तो उसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं हो सकता। गलत इंटेंशन भी हो सकता है, और कुछ केसेस में गलत इंटेंशन होता भी है। लव जिहाद आप जानते होंगे कि सपोज़ कोई मुस्लिम लड़का है, वो किसी हिंदू लड़की या ईसाई लड़की से गलत प्रेम संबंध, मतलब गलत आधार पर प्रेम संबंध बनाता है। देखिए, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रेम इसलिए करें कि अपने धर्म का हम विकास कर सकें। विकास इस सेंस में कि
लड़की कन्वर्ट हो जाएगी, मुस्लिम बन जाएगी, तो हमारे कम्युनिटी का विकास हो जाएगा, एक संख्या बढ़ गया, और अगले कम्युनिटी का एक संख्या घट गया। तो इस प्रकार से हम दूसरे की संख्या को घटाएं, अपनी संख्या को बढ़ाएं। ये एक ये विचार है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई नहीं है, इसका दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लव जिहाद एक वर्ड रचा गया है, जो कि केरल हाई कोर्ट में पहली बार मामला आया था। तो उसके बाद से ये चर्चा का विषय बना रहा है। 2020 में तो ऐसी वारदातें कई सारी देखी गई थी कि जहाँ पर मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपनी जान पहचान को छुपा करके, अपना धर्म छुपा करके, अपना बैकग्राउंड छुपा करके दूसरा हिंदू नाम, मतलब नाम हिंदू है मुस्लिम है उससे मतलब नहीं कह सकते, लेकिन जैसे उर्दू नेम जो है वो अक्सर करके मुस्लिम लोग रखते हैं, और जो संस्कृत निष्ठ नाम होते हैं जैसे पवन, राजेश, रमेश, ये सब हिंदू नाम माने जाते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप मतलब मुस्लिम हैं तो उर्दू नाम ही रखें, हिंदू हैं तो संस्कृत नाम ही रखें। लेकिन एक परंपरा है समाज में। हालांकि ये परंपरा कई जगह हम देखते हैं कि नहीं भी करते हैं। जैसे कोई मुस्लिम व्यक्ति हैं तो उनके बेटे का नाम समीर भी कुछ लोग रखे हैं, किसी की बेटी मुस्लिम है तो मुस्कान नाम रखे हैं। तो ऐसा भी नाम रखते हैं, इसी में दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पर जनरली देखा जाए तो मुस्लिम में उर्दू टाइप का नाम रखते हैं, हिंदू में संस्कृत टाइप का नाम रखते हैं। तो किसी के नाम को सुन करके भी एक अंदाज़ा लगता है कि सामने वाला मुस्लिम है कि हिंदू है। जैसे कोई बोले कि मेरा नाम मुस्कान है, तो पहला दिमाग में ये आएगा कि ये हिंदू लड़की है, लेकिन पता लगा वो तो मुस्लिम थे। तो ये बात दूसरी है। लेकिन नेम का एक असर पड़ता है कि आप किस रिलीजन से। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि मेरा नाम जॉनसन है या मेरा नाम ग्राहम बेल है, ऐसे कुछ नाम बताएं, तो दिमाग में आएगा कि ईसाई हो सकता है। तो नाम किस भाषा का है तो इससे भी रिलेट हो जाता है कि वो किस धर्म से है। अनिवार्य संबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि नाम को सुनते ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस धर्म से ताल्लुकात रखता है। तो कोई मुस्लिम जैसे व्यक्ति है वो अपना नाम रख लिया, राजू रख लिया मान लीजिए। अब राजू नाम रख करके वो किसी हिंदू लड़की से प्रेम संबंध बनाता है, फिर उससे उसके साथ में विवाह कर लेता है हिंदू विधियों के अनुसार। बाद में पता लगता है कि वो तो मुस्लिम था। अच्छा, बाद में पता लगा मुस्लिम था, वो फिर उसको प्रताड़ित भी कर रहा है कि अब तेरे को नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तो बुर्का पहन, तो ये ना कर, तो वो ना कर। मतलब ये मैं अपनी तरफ से कल्पना करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसे केसेस हुए हैं। ऐसे केसेस सोशल मीडिया पर देखे गए हैं, सुने गए हैं, तो मैं उसको बेस बना के बात कर रहा हूँ। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है जो कि मैं रच रहा हूँ। ऐसे केसेस हुए हैं। जैसे हरियाणा में एक केस ऐसा हुआ था 2020 के आसपास में ही। और अगर ऐसे केसेस सुनाई पड़ते हैं तो इसके पीछे सत्यता हो सकती है, उसका जांच होना चाहिए। जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CID है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, जो भी आतंकवाद से संबंधित जो विंग्स हैं, वो सारे इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इसके तथ्य को जुटा सकते हैं कि कहाँ तक इसमें सच्चाई है। लेकिन अगर इस पर चर्चा हो रहा है, बातें हो रही हैं, तो हम एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि लव जिहाद होता ही नहीं है, तो सब झूठी बातें हैं, ये जो है अफवाह फैलाई जा रही है। अगर इसकी चर्चाएं हो रही हैं, हाई कोर्ट में इसकी चर्चा हुआ है, केरल हाई कोर्ट ने खुद ऐसे शब्द को मतलब उसमें केस में आया, तो हम इसको एक सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते। तो लव जिहाद का ये मसला जो है, इसमें कई सारी लड़कियां जो हैं उनको जीवन का खतरा हो जाता है, उनके साथ मार कुटाई हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। ऐसे ही ये केस हुआ लखीमपुर खीरी वाला, जिसमें 2 लड़कियों को कंधे पे लाद करके ले गए, उसको मार दिए। मतलब अब इसमें पुलिस जांच करेगी तो पूरा तथ्य तब निकल के आएगा सही में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जो अभी तक न्यूज़ रिपोर्टिंग के द्वारा बातें आ रही हैं वो यही हैं, और उनके परिवार वालों ने
कहा है कि हम साक्षी हैं इस बात के, मीन्स आई एविडेंस जिसको कहा जाता है, प्रत्यक्षदर्शी, यानी हमने देखा है कि वो 3 लोग आए, हमारी बेटी को लेकर गए, और उसकी माता ने कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। तो ये HM जो हिंदू मुस्लिम वाला मसला है, ये बड़ा ही भयावह है। सांप्रदायिकता हमारे देश में बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है। और जो जितनी मात्रा में है तो उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब ये जैसे यही देख लीजिए, घर से उठा लिए 15 साल की 17 साल की लड़की को, उठा ली, उसके साथ में पता नहीं क्या क्या किए, फिर लटका दिया उसको। तो ये मतलब कितना घिनौना अपराध है। ऐसे आपने देखा होगा झारखंड में भी मुश्किल से 2 हफ्ते पहले की बात होगी, झारखंड में एक केस हुआ। शाहरुख नाम का व्यक्ति था, वो एक लड़की से मतलब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रपोज टाइप कैसे कुछ किया, लड़की मना कर दी, तो धमकी दे डाला कि मार देंगे तुमको, पूरे परिवार के साथ में मार देंगे। अगले दिन ऐसा ही हुआ, उसके घर का खिड़की फोड़ा, उसको पेट्रोल छिड़का, उसको जिंदा जला दिया। 5 दिन अस्पताल में रहे, उसके बाद उसका देहावसान हो गया। तो ये बड़ा ही विचित्र प्रकार के व्यक्ति हैं। इनके मन में शासन प्रशासन का, पुलिस का भय नहीं है। ये खुलेआम बाइक से, बुलेट से चलते हैं, किसी को भी रोक करके उसके साथ में प्रश्न करते हैं, उसको परेशान करने का प्रयास करते हैं, और जिसको वो नहीं भी जानते हैं उसके बारे में मतलब एक प्रकार से सामाजिक ठेका लेकर चलते हैं कि मतलब हम सुरक्षा कर रहे हैं, लड़की का सुरक्षा कर रहे हैं। और उसकी अगर आप उस व्यक्ति का बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि वो खुद ही बहुत बड़ा अपराधी है, कई लड़कियों के साथ में बदतमीजी कर चुका है। मतलब जो सुरक्षा का जिम्मा उठाए हैं, जैसे मतलब एक विशेष दल है, वो वैलेंटाइंस डे पर निकल जाता है लाठी डंडा लेकर के, कि कोई लड़का अगर प्रपोज कर दिया लड़की को, या कोई लड़की प्रपोज कर दिया लड़के को, तो हम वहीं उसको कूट देंगे। तो ऐसे टाइप के लोग देख नहीं पाते हैं, वो कुंठा से दरअसल भरे होते हैं। मतलब स्वतंत्रता उनके DNA में नहीं है। उनको मतलब लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो ये बड़ा ही संकीर्ण मानसिकता है, बड़ा ही नैरो माइंडसेट है। इससे निकलने की आवश्यकता है, और इसके लिए, इससे निकलने का तरीका यही है कि हम कैसे जागरूकता बढ़ाएं, कैसे लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाएं, उनको स्वतंत्रता प्रदान करें, और बेवजह किसी के ऊपर शासन करने से बचें, अपने काम से काम रखें, मतलब खुद से बुरे ना हों, यानी अपने अंदर में बुराई ना हो, और दूसरे के ऊपर हम शासन करने से बचें, तो जाकर एक शांति का माहौल बन पाएगा। दिन दहाड़े किसी को उठा ले जाना ऐसे, उसके साथ मतलब बड़ा बुरा हुआ ही है। अब देखिए इसकी तथ्यों की जांच पड़ताल हो जाए, फिर तीनों को अच्छे से कुट्टम कुटाई कर दे पुलिस, तो बड़ी ही खुशी की बात होगी। शाहरुख वाला केस में पता नहीं क्या हुआ उसका, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा कि मतलब उसके साथ में क्या हुआ। ईश्वर करें कि उसको फांसी की सज़ा मिले, कि एक लड़की को जिंदा जला दिया इसलिए क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानी। और लड़की की उम्र, मतलब वो 12वीं कक्षा की छात्रा थे, उम्र रहा होगा मुश्किल से 16 17 18 साल रहा होगा। ऐसे ही मतलब कुछ भी कोई कर दे रहा है किसी के साथ में, बड़ा ही स्थिति भयावह है। कई सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे प्राइमरी यूनिवर्सिटी कर्नाटक में केस आया, कितने शर्म की बात थी कि 6 7 मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब वो पहन के जाती हैं, जो बुर्का टाइप का जो पहन के जाती हैं ओढ़ के, स्कार्फ हम कह लें उसको,
तो वहाँ के प्रिंसिपल ने रोक दिया कि आप इसको पहन के नहीं जा सकते हैं। अच्छा, वो कहीं कि हम तो हरदम से पहन के आया करते हैं, इसमें दिक्कत की बात क्या है। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप विद्यालय में जो है, जो कॉलेज का डेकोरम है उसको बनाए रखें, उसके रूल्स को फॉलो करें। तो कोर्ट की बात का तो सर आँख है, उसकी बात को बिल्कुल माना जाना चाहिए। तो मुस्लिम लड़कियां अब स्कार्फ पहन के नहीं जाएंगी स्कूल में, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। मतलब अगर विद्यालय प्रशासन को दिक्कत नहीं है तो वो पहन के जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, अगर आप पहन के आएंगे स्कार्फ तो हिंदू लड़के या लड़कियां रेड कलर का स्कार्फ ले लेंगे, ओढ़ लेंगे, तो इससे विद्यालय में एक सांप्रदायिक माहौल बन जाएगा, तनाव का माहौल बन जाएगा। तो स्थिति सही नहीं है। अगर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और विद्यालय प्रशासन कहता है कि आप कृपया करके इसको पहन के ना आएँ, तो उनको नहीं पहन कर जाना है। ऐसा कोर्ट भी कह चुकी है कि कॉलेज के डेकोरम को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शांति व्यवस्था वैसे भी समाज में ज़रूरी है। अगर किसी के किसी कृत्य से किसी को कुछ दिक्कत होता है तो उसको उस मात्रा में सीमित करना, ये हमारा संविधान भी कहता ही है कि शांति व्यवस्था, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, इन सबको बनाने के लिए अगर किसी की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को सीमित किया जाता है तो वो किया जा सकता है। तो वो तो मतलब कोर्ट ने कहा भी है। लेकिन उसमें दिक्कत की बात ये है कि जैसे लड़कियां पहन के जाया करते थे, अब कुछ लोग उसमें रेड कलर का स्कार्फ पहनने लगे। लड़कियां तो पहले से भी पहन के जाया करते थे अपने स्कार्फ, लेकिन ये लोग तो रेड कलर का स्कार्फ नहीं पहना करते थे। तो इनके मन में ये जहर जो आया कि हम भी पहन के जाएंगे, हम भी कंपटीशन करेंगे, हम भी जो है ये तो ये जहर जो है बड़ा ही खतरनाक है। तो इसको हम कैसे मिटाएं? बचपन से अगर हम ट्रेन करेंगे अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, कि सर्वधर्म समभाव की भावना को सिखाएंगे, महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत उनको सिखाएंगे, तब जाकर के देश अखंड बनेगा, मजबूत बनेगा, दृढ़ बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, नेशन बिल्डिंग सही प्रकार से हो सकेगा। तो विद्यालय में भी इसी बात पर फोकस किया जाए कि हम कैसे लोगों में मूल्यों का संवर्धन कर सकें, लोगों को सही रास्ते पर लेकर जा सकें, उनको सांप्रदायिक न बनाएं, उनको जिहादी न बनाएं, उनको फिदाइन न बनाएं, आतंकवादी न बनाएं, उनके मन में जहर न घोलें। तो ये जिम्मेदारी अभिभावकों की है, समाज की है, शिक्षकों की है, सभी की है। तो इस वीडियो में इतना ही चर्चा करना था। इस पर आपका क्या मत है, विचार है, उसको आप बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।